गीतों के हथियारों को गोली मारो सालों को, गीतों के हथियारों को गोली मारो सालों को, गीतों के हथियारों को गोली मारो सालों को, अपराधी को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, जस्टिस, 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 बोल बोली अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोली अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, बोली अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, अल्लाह बोल, हथियारों को गोली मारो सालों को, मारो, मारो, प्रशासन मारो, 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 पीएम मोदी मुर्दाबाद, 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 अरे बेटा हम दिव्यांग, अरे बेटा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, बेटा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, बेटा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, आरोपियों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, पुलिसदारों को फांसी दो, फांसी दो, फांसी दो, अंकित को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकित को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, बेटा हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है, पुलिसदारों मुर्दाबाद, 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 पुलिसदारों मुर्दाबाद, 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 अंकित को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पौड़ी की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, पौड़ी की बेटी को न्याय दो, न्याय दो, न्याय दो, अंकित के सम्मान में कोर्ट के माध्यम से सुनवाई होनी चाहिए, लेकिन माननीय सीएम साहब ने केवल बयानों में दिया है और अभी तक लिखित में कह रहे हैं कि हमने न्यायालय महोदय को पत्र लिखा है। हमारे पास कोई पत्र नहीं आया है कि फास्ट कोर्ट के माध्यम से सुनवाई होने जा रही है। दूसरी बात, पटवारी जिसको अभियुक्त बनाना चाहिए था वो भी बाहर घूम रहा है, खाली नीलम में जिसको कर दिया गया है। तीसरी हमारी मांग थी कि जो हत्या के आरोपी है उनको रिमांड में लिया जाए, लेकिन ये क्या कारण हुआ है कि पुलिस ने अभी तक उस आरोपी की रिमांड नहीं मांगी है? क्या पूछताछ पूरी हो गई है? अगर पूछताछ पूरी हो गई है तो क्यों रखा उनको अंदर? हमारे वाले करेंगे ना उसको, हम उनका इंसाफ करेंगे। अगर सीएम साहब आके हमने जो मांगे परसों रखी थी, सीएम साहब आके हमारी मांगे आपको सुने और बताएं कि परसों की जो हमने ज्ञापन दिया था उसमें क्या क्या कार्रवाई हुई है। अगर डीएम साहब आके यहाँ पर हमारी सुनवाई नहीं करते हैं तो हम यहीं बैठे हैं। और दूसरा, माननीय डीएम साहब अपने ही बयानों से पलट रहे हैं। कभी कह रहे हैं कि रिजॉर्ट किसी और ने तोड़वाया, फिर बाद में जब प्रेशर आ रहा है तो कह रहे हैं कि हाँ प्रशासन के द्वारा तोड़ा गया। ये तो लीपापोती करने का काम प्रशासन कर रहा है, किसके दबाव में कर रहा है? और उस वीआईपी का नाम सार्वजनिक करे प्रशासन, जो जिस वीआईपी की वजह से हमारी बहन अंकिता की जान गई है। और इसकी एक सबसे अहम बात यह है कि जो ये उत्तराखंड में केस हुआ है उत्तराखंड में ही रहने दो, इसे यूपी भेज देगी तर्ज में यहाँ पे लगे हुए हैं लोग। ये बिल्कुल नहीं होना चाहिए, हमारी बहन को उत्तराखंड में ही न्याय मिलना चाहिए। बिलोदारी अखन भागेन में बोला वो कैसे भागा पूरे परिवार के साथ यहाँ से? राज्य सरकार सो रही थी क्या? हमें केवल सीबीआई जांच चाहिए। अन्य प्रदेशों में छोटी छोटी जांच में सीबीआई पहुंच सकती है। पूरे देश में माहौल बना हुआ है कि अंकिता भंडारी को न्याय चाहिए। क्यों सीबीआई उत्तराखंड नहीं आ सकती है? क्यों पौड़ी नहीं आ सकती है? क्या हमारा हक नहीं है कि सीबीआई जांच हो हमारे बहन की हत्याकांड की? होनी चाहिए। और हम यही मांग लेके यहाँ बैठे हैं और सीएम साहब आए और हमारे सामने अपने तथ्य रखें कि बताएं कि प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई की है और कौन सी एप्लीकेशन उन्होंने रिमांड के लिए वहाँ पे डाली है माननीय न्यायालय के समक्ष। और तब तक मान्य तब तक हम यही बैठे हैं। नाम तो बोलो, वीआईपी का नाम तो बोलो। घंटे का टाइम दे रहे हैं, अगर डीएम साहब यहाँ पे आ गए तो ठीक, वरना हमें मजबूरन एसआईटी अपनी जांच कर रही है। जब एसआईटी साहब जांच कर रही है तो उस वीआईपी का नाम अभी तक उजागर क्यों नहीं हुआ, जिसके कारण पहाड़ की बेटी पे दबाव बना गया। जब एसआईटी जांच नहीं कर पा रही है तो जांच सीबीआई के हवाले कर दी जाए। पूरी हो चाहे जो मजबूरी हो, मांग हमारी पूरी हो। जिला प्रशासन हाय हाय, हाय 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 हाय, जिला प्रशासन हाय हाय।
भाइयों और आप बहनों का, आप भाइयों का अंकिता के प्रति जो जिस तरह से आप अंकिता को सपोर्ट कर रहे हैं यहाँ पर, अंकिता के हत्या से पूरा पहाड़ सहमा हुआ है और गुस्सा जायज भी है, होना भी चाहिए। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि जिस आदमी के अंदर गुस्सा नहीं आ रहा है वो आदमी नहीं है। हर आदमी को सड़कों पे होना चाहिए था। आप जितने भी हो, आप सब पर भारी हो, मैं समझता हूँ। मैं ये कहना चाहता हूँ, आज हम लोग यहाँ पर इसलिए एकत्रित हुए हैं क्योंकि आज से 3-4 दिन पहले हमने यहाँ पर एक प्रदर्शन किया था। उसमें हमने ज्ञापन दिया था कि 3 दिन के अंदर अंदर हमारी मांगों में अमल हो। अगर अमल नहीं होगा तो हम जो है फिर यहाँ पर जबरदस्ती करेंगे, लेकिन उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज पुनः हमने एक मांग पत्र बनाया है, ज्ञापन बनाया है। मैं आप सबके सामने पढ़ के सुनाना चाहता हूँ। हमने मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन देना है द्वारा जिलाधिकारी पौड़ी के माध्यम से। निवेदन इस प्रकार से है, कुछ दिन पूर्व पौड़ी गढ़वाल की बेटी अंकिता भंडारी की जिला लक्ष्मण झूला स्थित अनंतराज रिसोर्ट में निर्मम हत्या कर दी गई थी, जिसमें कि SIT जांच कमेटी गठित की गई, जिससे पौड़ी की जनता संतुष्ट नहीं है। कई साक्ष्यों को, जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया गया। उक्त जांच से जनता और परिजन पूर्ण रूप से सहमत नहीं है। जनता की मांगे निम्न प्रकार से हैं: अंकिता हत्याकांड की CBI जांच की जाए, अंकिता के परिवार के एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए, अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी VVIP व्यक्ति का नाम सार्वजनिक किया जाए, वास्तविक पोस्टमार्टम को सार्वजनिक किया जाए, अंकिता हत्याकांड के मुकदमे को उत्तराखंड से बाहर किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित न किया जाए, अंकिता के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए और पुलकित आर्य व उसके साथियों को फांसी की सजा सुनाई जाए। अगर यदि ऐसा नहीं होता है, विज्ञापन दोगे इतने? आज तो ये चिंगारी है, पहाड़ का जन सैलाब सड़कों पर आएगा। मुझे पूरी उम्मीद है कि माताएं, बहनें, भाई, हम सब घरों से बाहर निकलेंगे और कल कोई दूसरी अंकिता इस तरह की घटना का शिकार न बने। इसके लिए हम लोगों को एकजुट होना है, जब तक पुलकित आर्य उसके साथियों को फांसी की सजा नहीं सुनाई जाती। बस मैं यही आप लोगों को सुनो मेरे भाइयों, आज से बैठे मेरे भाई लोगों, तुम्हारी माँ बहन ने बेटी नहीं थी हो, तुम्हारी बहन बेटी नहीं थी हो। अरे दीपक असोल को डंडे खाने का शौक नहीं है। ये लोग अपना वेट कर रहे हैं कि उनके घर में कुछ हो तब ये आए। हम लोगों का सहयोग नहीं कर रहे, मतलब आपकी बहन बेटी नहीं है। ये दीपक असोल का शौक नहीं डंडे खाने का। आप लोग आइए और समर्थन दीजिए। और जिला प्रशासन जो मनमानी कर रहा है, पौड़ी सियोल में लट मारे हैं सब लोग जो बाहर से खड़े, आपको दो कितने मारे हैं? सीओ को बर्खास्त करो या फिर अगर लड़ना है बाजी दीपक असोल आ जाओ, जितना मारना मार लो। तुम्हारे लठ मारने से अगर उनकी दाढ़ी को फांसी होती है तो मैं तैयार हूँ। मारो लठ मारो, मारोगे आओ मारो लठ, उसे बस फांसी दो। हम ये बोल रहे हैं सबको पता है, देखो उत्तराखंड के हर नागरिक को पता है, हर एक को दर्द होगा। वो तुम्हारी बेटी थी, हमारी बेटी थी, उसके साथ जो हुआ है, चाहे प्रशासन वाले भी यहाँ पे खड़े हैं, चाहे मैं कह रही सत्ता में भी कोई जो दलाल बैठे हुए हैं, सबकी बेटियां हैं घरों में, सबकी माँ बहन बेटियां हैं। मेरा आपसे ये निवेदन है, मैं वाकई ये बोलना चाहती हूँ कि आप इस लड़ाई को अंतिम क्षण तक लड़ना चाहते हैं, आप उत्तराखंड वासी जीतना चाहते हैं, तो इसे भावनात्मक लड़ाई मत बनाओ। हमें इतनी बड़ी, मतलब इतने बड़े अपराधियों के साथ, इतने बड़े पावरफुल लोगों के साथ लड़ना है, तो हमें दिमाग से भी काम लेना होगा। मैं ये बोलना चाहती हूँ, इसमें कतिपय मेरी बात को, यहाँ पे जितने भी हमारे बच्चे, हमारे भाई हैं, एक भाई के अंदर ये जज्बा होना चाहिए, ये आग होनी चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं। ये आक्रोश होना चाहिए, और जिसके अंदर मैं कहती हूँ ये आक्रोश नहीं, वो मरा समान है उत्तराखंड में मेरी नजरों में। लड़ाई सिस्टम से भी है, सरकारों से भी है। हाँ, सिस्टम सरकार के अधीन काम कर रहे हैं, ये भी हम जानते हैं, लेकिन उन्हें भी ये समझना होगा कि जनता की ये व्यक्तिगत लड़ाई नहीं है। ये मामला उत्तराखंड के अस्तित्व का है, ये यहाँ पे जितनी बेटियां हमारी, इनके भविष्य का है। और इस तरह की दरिंदगी अगर देवभूमि में हो, तो चाहे वो शासन है, प्रशासन है, यहाँ की आम आवाम है, जनता है, सबके लिए शर्म और डूब मरने वाली बात है। हर
हर किसी व्यक्ति की अपनी सीमा रेखा हो सकती है। वो काम कर रहा है, वो सरकार का हिस्सा है, वो शासन का हिस्सा, वो प्रशासन का हिस्सा है। लेकिन पब्लिक अगर आक्रोशित होगी तो उनकी कोई सीमा रेखा तय नहीं होगी, पब्लिक की कोई सीमा रेखा तय नहीं होगी। इसलिए हम बोल रहे हैं ये एक बेटी को न्याय दिलाने की लड़ाई नहीं रह गई है, ये जो जीवित बेटियां हैं उनकी लड़ाई बन चुकी है। कई बहनें विधवा हुई हैं, कई भाई शहीद हुए हैं, कई बच्चे अनाथ हुए हैं इस राज्य को बनाने के लिए। तो हमारे अंदर दर्द सिर्फ ये है कि क्या इसलिए हमने ये राज्य बनाया, क्या इसलिए ये राज्य बनाया? और वाकई सोचता होगा, यहाँ पे खड़ा हर व्यक्ति रात को जरूर सोचता होगा कि वास्तव में क्या राज्य हमने इसलिए बनाया, आज हमारी क्या हालत हो गई। तो लड़ाई और आक्रोश अपनी जगह में है, ये बरकरार रखना है। और मैं कसम देती हूँ सारे उत्तराखंड की आवाम को, उस पत्रिकेदार की, कि जब तक बेटी को न्याय न मिले अपने घरों में चैन से मत बैठना, वरना उन दरिंदों से बढ़ के होंगे वो दरिंदे जो बेटी के लिए आवाज नहीं उठाएंगे। ये उत्तराखंड के अस्तित्व का लड़ाई है, मैं बोल रही हूँ। पूरे देश में चर्चाएं हो रही है आज की, पूरे देश में। आप एक तरफ उत्तराखंड को विश्व की राजधानी बनाने का सपना देखते हो और दूसरी तरफ आपके प्रदेश की क्या वारदातें और क्या खबरें बाहर जा रही है, ये डूब मरने वाली बातें हैं। मैं सरकारों से भी बोलना चाहती हूँ कि आप सत्ता में बैठे हैं, जनता आप पे ही आक्रोश दिखाएगी। जनता ने आपको चुन के अपनी रक्षा के लिए वहाँ बिठाया है भाई। जनता किससे सामने वो हमारी शर्तों को मानेंगे। अगर ऐसा नहीं हुआ तो आज जैसा हुआ वो कल भी हो सकता है, बिल्कुल होता रहेगा। और आप लोग संतुष्ट हैं इन दो मांगों से? अंकिता के हत्यारों को, अंकिता के हत्यारों को, ताकि यहाँ पे जितना आंदोलन हो रहा है तकनीकी मुद्दों पे बात करो ताकि केस मजबूत हो। भाषण होला बाद में। विनोद आर्या कैसे भागा भाई, कैसे भागा? प्रशासन को पता ही नहीं था। जब किसी के परिवार में किसी लड़की की हत्या होती है, कोई केस लिखाता है तो पूरा परिवार रिमांड में जाता है। ये क्यों नहीं गया? विनोद आर्या कहाँ है? क्या पता वो दिल्ली में नेताओं से मिल रहा हो भाई, क्या पता वो बड़े बड़े मंत्रियों से मिल रहा हो। वो रिमांड में क्यों नहीं लिया गया? केस तो कमजोर यहीं पे कर दिया गया। प्रदेश के प्रशासन में विनोद आर्या को जेल में होना चाहिए था। सीबीआई जांच की मांग है। अरे भाई सीबीआई बाद में होगी, ये तो प्रदेश की पुलिस कर सकती है। रिमांड में तो प्रदेश की पुलिस रहती है, सीबीआई थोड़ी रहती है। विनोद आर्या कैसे भागा? इसका मतलब उसकी बड़ी पहुंच है, वो बड़ा नेता है। तो हमारी पहली मांग ये होनी चाहिए, फेसबुक के माध्यम से भी उठाओ, कैसे भागा वो आदमी और क्या सबूत है उसके पास कि रात में जिस दिन उन्होंने उनकी बेटी को मारा, उन तीनों लड़कों के अलावा वहाँ पे विनोद आर्या मौजूद नहीं था। कॉल डिटेल चेक हुई, फोन रिकॉर्ड चेक हुए, क्या पता वो रात में आई और रात में बहन बोली क्या फेंको इसको नदी में, मैं जाता हूँ घर। विनोद आर्या सबसे बड़ा दोषी है और जब तक वो सांप बाहर रहेगा उसके बेटे बचते रहेंगे। वो कस्टडी में जाएगा और स्टेट ट्रांसफर नहीं होगा, ये बात भी उसमें रखो। लेकिन मुख्य बात क्या है? मुख्य बात क्या है? किसी में मेंशन करो। मुख्य बात क्या है? विनोद आर्या का परिवार कस्टडी में न जाना बहुत बड़ी साजिश है इस देश की। देखो भैया अंकिता भंडारी की अनंतराज रिसोर्ट में निर्मम हत्या कर दी गई, जिसमें कि कमेटी गठित की गई, जिससे पौड़ी की जनता संतुष्ट नहीं है। कई साक्ष्यों को जैसे पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कई तथ्यों को सार्वजनिक नहीं किया गया। उक्त जांच से जनता और परिजन पूर्ण रूप से सहमत नहीं है। जनता की मांगे निम्न प्रकार से हैं। अंकिता हत्याकांड की सीबीआई जांच की जाए। अंकिता के परिवार में से किसी एक व्यक्ति को सरकारी नौकरी दी जाए। अंकिता हत्याकांड में मुख्य आरोपी वीवीआईपी व्यक्ति का नाम सार्वजनिक किया जाए। मुख्य आरोपी पुलकित आर्य के पिता विनोद आर्य को रिमांड में लिया जाए क्योंकि वो जांच को प्रभावित कर रहे हैं। वास्तविक पोस्टमार्टम रिपोर्ट को सार्वजनिक किया जाए। अंकिता हत्याकांड के मुकदमे को उत्तराखंड से बाहर किसी अन्य राज्य में स्थानांतरित न किया जाए तथा अंकिता के दोषियों को सख्त से सख्त सजा दी जाए, जैसे कि फांसी। अतः महोदय से निवेदन है देख रहे हो ऐसा तो दिया मिल गया। एक मिनट वो सुन लो।
वो सुन लो सारी। सुन लो सारे। ये सीएम का रवैया देख रहे हैं आप, किस प्रकार का रवैया। छात्रों की बातों का जवाब देने का इनका समय नहीं है, छात्रों की आवाज सुनने का इनका समय नहीं है। 4 घंटे से छात्र भूखा प्यासा यहाँ सड़कों में बैठे हैं। ये लोग अपने एसी कमरे में चाय कॉफी पी रहे हैं, एसी गाड़ियों में आ रहे हैं। कौन इसका जवाब देगा? कौन इसका जवाब देगा? जवाब नहीं होगा, नहीं होगा। चूड़ी पहनो हाथ में, जो नहीं है साथ में। चूड़ी पहनो हाथ में, जो नहीं है साथ में। चूड़ी पहनो हाथ में। बिना आश्वासन लिए यहाँ से नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे, नहीं जाएंगे। चाहे रात को नहीं जाएंगे सर। बोल तब सही है ना, बात ये नहीं है, बात एचएम साहब तब सही है ना। एचएम साहब मीटिंग में बैठे थे, भाई साहब नहीं। विकास भवन से कलेक्टर जाने में अगर 4 घंटे का समय लगता है। तेरे शेड्यूल नहीं है, तेरे शेड्यूल नहीं है बच्चों से मिलने का। नहीं है भाई साहब, लीजिए, महाराज की भी बॉडी गई है, उनके पास टाइम नहीं है। ऊटर बजाते हुए साइड हटा, डीएम की गाड़ी है, क्यों नहीं आएगा यहाँ? आएगा यहाँ पे, जब तक नहीं आएगा कोई समापन नहीं होगा। बिल्कुल बिल्कुल। 100 बात की एक बार, जब तक नहीं आएगा छात्र भाई साहब, गांव का छात्र यहाँ खड़ा है, क्यों खड़ा है? ये छात्रा खड़ी है, क्यों खड़ी है? यहाँ किसी की बात नहीं जाएगी जब तक छात्र अपनी क्लास, अपनी पढ़ाई। कितने में बिका? दूर खाना आया कि ये दूर चाटना है हमें। बोल रहे हैं, अभी बात कर रहे हैं। जिलाधिकारी महोदय छात्र एक हफ्ते बाद अगर हमारी मांगों के ऊपर कोई कार्रवाई प्रशासन द्वारा नहीं होगी तो हम लोग दोबारा यहाँ पर बाध्य होंगे इससे उग्र आंदोलन करने पर। धन्यवाद।